Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study another interesting topic which is logic gates. Logic gates के टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया है. पहले हिस्से में आप 3 बेसिक लॉजिक गेट्स और उनसे बनने वाले 2 यूनिवर्सल गेट्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आप एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स को स्टडी करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि लॉजिक गेट्स के ऑपरेशंस किन किन चीजों पर बेस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लॉजिक गेट्स की वर्किंग को पढ़ें, आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि इन गेट्स में जो सिग्नल ट्रेवल करेगा वो किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा. बेसिकली सिग्नल की 2 टाइप्स होती हैं. एक कहलाता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा कहलाता है डिजिटल सिग्नल. पहले हम देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स किन क्वांटिटी से रिलेटेड हैं. एनालॉग सिग्नल्स डियर स्टूडेंट्स आपकी डेली लाइफ में मौजूद वो क्वांटिटीज जो टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली या तो इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, या आप सिंपली यूं कहेंगे दोज क्वांटिटीज विच आर ग्रेजुअली चेंजिंग विद टाइम, दे आर कॉल्ड एनालॉग क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए कि आप 24 आवर्स का टेम्परेचर नोट डाउन करें, तो क्या टेम्परेचर की जस्ट एक ही वैल्यू आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा. टेम्परेचर अगर आपने मॉर्निंग से डे टाइम तक का नोट डाउन किया तो आप इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज नोट करेंगे, और फिर डे टाइम से जब आप नाइट टाइम का टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे तो इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज आएगा. सो टेम्परेचर मेजरमेंट अगर आप एक ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा. इट मीन्स के टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो टाइम के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है. ऐसी क्वांटिटी को जो टाइम के साथ ग्रेजुअली चेंज हो रही हो, इसे मैंने आपको कहा कि हम एनालॉग क्वांटिटी कहते हैं. क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि टेम्परेचर 30 से ड्रॉप करें 10 डिग्री तक, तो क्या आप एकदम 30 से 10 पर आ जाएंगे? नहीं, आप 30 से 29, 28, 25, देन 20, देन 10 की तरफ जाएंगे. इट मीन्स के टेम्परेचर का जो फॉल है वो एक ग्रेजुअल चेंज है, और इस ग्रेजुअल चेंज को आप एनालॉग क्वांटिटीज की फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं. सो सिमिलरली अगर आप प्रेशर चेंजेस नोट करें तो वो भी एनालॉग क्वांटिटीज में ही आएंगी. और अगर आप साउंड वेव की प्रोपेगेशन देखें, चाहे रेडियो वेव्स की फॉर्म में देखें या टेलीफोन सिग्नल्स की फॉर्म में देखें, तो साउंड वेव्स के सिग्नल एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में मूव करते हैं. क्योंकि साउंड के जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की एक रेंज के बीच में आती है, और साउंड वेव का सिग्नल इस रेंज में कोई भी वैल्यू कैरी कर सकता है. सो साउंड वेव की भी वैल्यूज की एक रेंज है, इसकी कोई 1 या 2 वैल्यूज नहीं होती. सो ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यूज की कोई रेंज हो, जो टाइम के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं एनालॉग क्वांटिटी. लेकिन अगर हम कंप्यूटर सिग्नल्स को पढ़ें तो आप उन्हें डेटा सिग्नल्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं. डेटा सिग्नल को कहा जाता है डिजिटल सिग्नल. कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो सिर्फ 2 डिजिट्स पर बेस्ड है, और वो 2 डिजिट्स कहलाते हैं 0 और 1. 0 कंप्यूटर की लैंग्वेज में लो वोल्टेज को कहा जाता है, और 1 कंप्यूटर की लैंग्वेज में हाई वोल्टेज को कहा जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के जो सिग्नल्स हैं उनकी 2 स्टेट्स होती हैं. एक लो वोल्टेज स्टेट होती है और एक हाई वोल्टेज स्टेट होती है. ऐसे सिग्नल को जिसकी कोई 2 डिस्क्रीट वैल्यूज हों, उस सिग्नल को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल, और इसका वेव पैटर्न कुछ ऐसा होगा. इस सिग्नल में आप देख रहे हैं कि सिग्नल की या तो मैक्सिमम वैल्यू है और फिर सडन वो ड्रॉप होकर 0 पर आ रहा है जो कि उसकी लो वैल्यू होगी, फिर वो लो वैल्यू से सडनली मैक्सिमम वैल्यू पर जा रहा है, फिर मैक्सिमम से वो सडनली अपनी लो वैल्यू पर आ रहा है. ये एक ऐसा सिग्नल है जो जस्ट 2 वैल्यूज के बीच में
वेरिएशन शो कर रहा है। ऐसे सिग्नल को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल, और कंप्यूटर लैंग्वेज इन डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड कर सकती है। अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें या डेटा सिग्नल्स की शक्ल में बात करें तो हम बात करेंगे जीरोज और वंस की फॉर्म में। जीरोज और वंस दो डिफरेंट स्टेट्स को इंडिकेट करते हैं। अगर आप हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, किसी स्टेटमेंट के ट्रू होने की बात कर रहे हैं, या सर्किट में स्विच के क्लोज होने की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेट्स हाई, मैक्सिमम, ट्रू एंड क्लोज, ये स्टेट्स 1 कहलाती हैं। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर इन 4 स्टेट्स को 1 डिजिट की फॉर्म में स्टडी करेगा। लेकिन अगर आप सिग्नल लो वोल्टेज है, मिनिमम वोल्टेज है, या कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, या कोई स्विच ओपन है, तो इन 4 स्टेट्स को कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 की फॉर्म में स्टडी किया जाएगा। कंप्यूटर सिग्नल 2 जीरोस और 1 डिजिट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है और इन्हें बिट्स बोला जाता है। बिट्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन है बाइनरी डिजिट वर्ड की। बाइनरी डिजिट से निकला बिट्स, और बिट्स हैं आपके पास जीरोस और वंस की फॉर्म में। अब इन जीरोस और 1 को कंप्यूटर किस तरह ऑपरेट करता है उसके लिए यूज किया जाता है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या है, चलिए अब उसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बूलियन अलजेब्रा बेसिकली जीरोस और 1 के ऑपरेशंस के रिलेटेड है। जीरोस और 1 के ऑपरेशंस क्या होते हैं, इन्हें बूलियन अलजेब्रा 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। आपने मैथ्स में वैसे तो मैथमेटिकल जब एक्सरसाइजेस सॉल्व की तो आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, जिसमें आप x, y, z या ABC डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करते हैं। लेकिन बूलियन अलजेब्रा जस्ट 2 स्टेट्स को डिस्क्राइब करता है, और वो स्टेट्स हैं 0 या 1 से रिलेटेड। और इन जीरोस और 1 पर बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और वो 3 ऑपरेशंस हैं एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। बूलियन अलजेब्रा इन 3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। अब ये ऑपरेशंस क्या एडिशन से रिलेटेड हैं, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हैं, इनके पीछे क्या मैथ्स है, उसके लिए हम इन ऑपरेशंस को डिफरेंट सर्किट्स में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। जब हम इन ऑपरेशंस को सर्किट्स में लॉजिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो बनेंगे लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स इन्हीं तीनों ऑपरेशंस पर बेस्ड सर्किट्स के नाम हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो इन 3 ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करवा रहे हों उनका नाम पूछें तो उनको कहा जाता है लॉजिक गेट्स। So what are logic gates? Basically, logic gates are the electronic circuits which implements these 3 logic operations. So अब हम देखते हैं कि किस तरह logic circuits इन 3 operations को implement करते हैं। हमारे पास क्योंकि 3 logic operations हैं, so 3 ही logic gates भी बनेंगे। पहला है AND gate, दूसरा है OR gate, और थर्ड वन है नॉट गेट। तो चलिए देखते हैं कि इन 3 गेट्स के लॉजिक ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लॉजिक गेट्स में से अगर पहले एंड गेट को स्टडी करना है तो आप एंड गेट का अगर सिंबल देखें तो एंड गेट के पास हैं 2 इनपुट वैल्यूज A एंड B, और एक है उसके पास आउटपुट वैल्यू। अब एंड गेट किस तरह इनपुट वैल्यूज पर लॉजिकली ऑपरेट करता है, इसको समझने के लिए आप सपोज करें कि आपके घर में एक लॉकर है और उस लॉकर की 2 कीज हैं। आपने इस लॉकर पर यह लॉजिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया कि
कि जब तक दोनों कीज इसमें इंसर्ट ना हो लॉकर नहीं खुलेगा। तो चलिए सपोज करते हैं एक की आपकी मदर के पास है और एक की आपके फादर के पास है। की 1 आपकी मदर की जो की है, अगर वो अकेले इस लॉकर में इंसर्ट करेंगी और फादर की मिसिंग हो तो ये लॉकर नहीं खुलेगा। इसी सिचुएशन को अगर हम एक टेबल की फॉर्म में देखें तो की 1, की 2 और लॉकर का ओपन होना या क्लोज रहना थर्ड आउटपुट की फॉर्म में आएगा। अगर आपने की 1 इंसर्ट की 2 मिसिंग है तो लॉकर क्या रहेगा? लॉकर ऑब्वियसली क्लोज रहेगा, क्योंकि लॉकर का लॉजिक ऑपरेशन है कि दोनों कीज इंसर्ट होंगी तो वो खुलेगा, अदरवाइज वो नहीं खुलेगा। सो सेकंड सिचुएशन कुछ इस तरह कर लेते हैं कि की 1 मिसिंग है, की 2 आपने इंसर्ट की, अगेन लॉजिक ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, सो लॉकर क्लोज ही रहेगा। थर्ड इस तरह कर लें कि दोनों कीज आप मिसिंग कर दें, ना की 1 इंसर्टेड है ना की 2 इंसर्टेड है, सो लॉकर ऑब्वियसली क्लोज रहेगा। फोर्थ सिचुएशन कुछ इस तरह है कि आपने की 1 मदर की जो की है वो भी उन्होंने इंसर्ट की और फादर ने भी की इंसर्ट कर दी। अब क्योंकि दोनों कीज एट अ टाइम इंसर्ट हुई तो लॉकर ऑब्वियसली ओपन हो जाएगा। सो इन 4 सिचुएशंस को जिन्हें आप एक लॉजिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जब आपने टेबल की फॉर्म में देखा तो आपने देखा कि पहली 3 सिचुएशंस में लॉकर क्लोज ही रहा, विच मीन्स क्लोज को आपने 0 कहा था और ओपन को आप 1 कहते हैं। सो आपके पास पहली 3 सिचुएशंस में लॉकर क्लोज होने की वजह से आउटपुट 0, 0 और 0 ही रही। लेकिन फोर्थ सिचुएशन में क्योंकि लॉकर ओपन हो गया था और ओपन होना कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1 होता है, सो लॉकर का ओपन होना 1 से इंडिकेट किया जाएगा। तो आपका लॉजिक ऑपरेशंस का टेबल कुछ इस फॉर्म का बनेगा और ये टेबल एग्जैक्टली एंड ऑपरेशन से ही लिंक करता है। अगर आप एंड ऑपरेशन को एक स्विचेस वाले सर्किट की शक्ल में देखें तो एंड का स्विचेस के अकॉर्डिंग बिहेवियर कुछ इस तरह का होगा कि S1, S2 आपके पास 2 स्विचेस हैं जिन्हें आपने एक बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया और आउटपुट इन 2 स्विचेस की वजह से और डीसी सोर्स की वजह से जो एक आउटपुट जनरेट होगी वो आप एक बल्ब को देंगे। सो बल्ब का ऑन या ऑफ होना डिपेंड कर रहा है स्विच S1 और S2 के लॉजिक बिहेवियर पर। सो अगर हम इस पूरे सर्किट को एंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये कुछ इस तरह का बिहेवियर होगा। अगर S1 क्लोज है, S2 ओपन है, तो आप बताएं क्या बल्ब ऑन होगा? क्या आपका सर्किट कंप्लीट है? नो, आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है क्योंकि S2 ओपन है और S2 की वजह से करंट सर्किट में फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ऑफ रहेगा। हम साथ ही साथ इसका टेबल भी ड्रॉ करते जाएंगे S1, S2 और बल्ब के बिहेवियर से रिलेटेड। अब अगर आप S1 ओपन कर दें, S2 क्लोज कर दें तो क्या होगा? आपका बल्ब ग्लो करेगा क्या? नहीं, अगेन बल्ब ऑफ ही रहेगा क्योंकि S1 की वजह से अब करंट फ्लो नहीं करेगा। अब अगर आप थर्ड सिचुएशन इस तरह कुछ देखें कि S1 भी ओपन कर दें, S2 भी ओपन कर दें, अब तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि बल्ब ऑन नहीं होगा, बल्ब ऑफ ही रहेगा क्योंकि S1, S2 दोनों ही करंट को फ्लो नहीं करवा रहे और ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, सो बल्ब ऑफ रहा। अब हम फोर्थ लॉजिक ऑपरेशन अगर लगाएं तो वो कुछ इस तरह होगा कि S1 भी आप क्लोज कर दें, S2 भी क्लोज कर दें, and it is obvious कि now the circuit is complete and current will flow and the bulb is switched on. So आपने देखा कि किस तरह स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट करने से आप लॉजिकली बल्ब का ऑन या ऑफ होना कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर आप इसका टेबल देखें तो आप टेबल बिल्कुल वैसा ही पाएंगे जैसा आपने लॉकर के केस में की 1 और की 2 के लॉजिक ऑपरेशन का टेबल ड्रॉ किया था। ये दोनों सिचुएशंस बेसिकली एंड गेट की लॉजिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करती हैं। अगर आप एंड गेट की सिंबॉलिक फॉर्म देखें तो ये है इनपुट ए, इनपुट बी और ये है आउटपुट एक्स। इन दोनों सिचुएशंस जो आपने अभी देखी, स्विचेस वाली और लॉकर वाली, अगर हम इन दोनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एंड गेट को स्टडी करें तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल, जो कि बेसिकली लॉजिक ऑपरेशन से रिलेटेड टेबल है, वो कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा। आपके पास इनपुट 0, ए पर आपने इनपुट 0 दी, बी पर इनपुट आपके पास है 1। और आप जानते हैं कि एंड गेट में अगर कोई एक इनपुट भी मिसिंग हो तो आउटपुट 0 ही रहती है। यानी अगर कोई एक इनपुट लो इनपुट है तो आउटपुट लो ही रहेगी। अब अगर आप ए पर इनपुट देते हैं और बी पर इनपुट 0 रखते हैं, इसे करते हुए अगर आप अपने माइंड में की वाली एग्जाम्पल को रखेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये इनपुट ए एंड बी आपके पास की 1 और की 2 हैं और ये एक्स जो कि आउटपुट है, ये लॉकर का ओपन होना या क्लोज होना है। सो अगर आप उस एग्जाम्पल को माइंड में रखेंगे तो आपका ट्रुथ टेबल बिल्कुल सही ही ड्रॉ होगा। अभी अगर आपके पास दोनों इनपुट्स 0 हैं, यानी दोनों कीज मिसिंग हैं, तो ऑब्वियसली लॉकर ओपन नहीं होगा। अगर दोनों कीज आपने इंसर्ट की, यानी दोनों टर्मिनल्स को इनपुट दे दी, तो ऑब्वियसली आउटपुट पर आपके पास वोल्टेज आएगा, जिसको आपने देखा था कि लॉकर खुल जाएगा, लॉकर ओपन हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप इनपुट के जीरोस और वंस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर ये आउटपुट देखें तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अगर आप करते हैं तो आंसर 0 बनेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो आंसर 0 बनेगा। सो इन सिचुएशंस पर जो लॉजिक ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा वो a मल्टीप्लाई बाय b के अकॉर्डिंग होगा। और ये बोलियन अलजेब्रा का वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसे आप एंड ऑपरेशन कह रहे थे। और ये एंड ऑपरेशन आपके लॉजिक गेट के अंदर इन 4 सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करता है। इसमें अगर कोई एक इनपुट लो हो तो आपके पास आउटपुट भी लो ही रहती है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों इनपुट्स हाई लेवल या हाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगी तो आपको आउटपुट मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास एंड गेट का लॉजिकल बिहेवियर। अगर आपने इन्हीं लॉजिकल ऑपरेशंस को और गेट के अकॉर्डिंग देखना है तो और गेट का सिंबल कुछ इस तरह का होगा। आप देख रहे हैं कि और गेट की जो शेप है वो थोड़ी सी कर्व्ड शेप है, जबकि एंड गेट एक प्योर डी की तरह का था। यहां पर कर्व्ड शेप है और 2 इनपुट्स ए एंड बी हैं और आउटपुट आपके पास एक्स है। यहां देखते हैं कि किस तरह आपने लॉजिकली इनपुट्स को आउटपुट के साथ लिंक किया। इस और गेट के लॉजिक ऑपरेशन को समझने से पहले आप थोड़ी एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल देखें। लेट्स सपोज आपके घर के 2 गेट्स हैं, गेट 1 एंड गेट 2, और आपने अलार्म सिक्योरिटी के लिए इस तरह अटैच किए कि अगर किसी एक गेट से भी रात के वक्त कोई भी एंटर हो किसी भी गेट से तो अलार्म एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि किसी एक गेट से भी एंटर होना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सो अलार्म को किसी भी एक गेट से अगर कोई एंटर होता है तो अलार्म को एक्टिवेट होना चाहिए। अगर हम इस सिचुएशन को लॉजिक ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो आप अगर गेट 1 से कोई एंटर होता है तो ये इनपुट 1 है, और अगर कोई एंटर नहीं होता तो ये इनपुट 0 ली जाएगी। सो चलिए अब गेट 1 और गेट 2 पर
इनपुट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अलार्म कैसे एक्टिवेट होगा। हमने जो लॉजिक ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ करना है वो कुछ इस तरह करेंगे कि गेट 1, गेट 2 एंड अलार्म एक्टिवेशन। अगर गेट 1 से कोई भी एंटर नहीं हुआ तो ये 0 रहेगा। गेट 2 से कोई भी अगर एंटर होता है तो ये 1 हो जाएगा। और आपने क्या लॉजिक लगाया था? आपका लॉजिक ये था कि किसी भी गेट से अगर कोई एंटर हो तो अलार्म एक्टिवेट हो जाए, आपको पता चल जाए। सो जैसे ही गेट 2 से कोई एंटर होगा तो अलार्म एक्टिवेट होना है, अलार्म ने ऑन होना है। सो अलार्म का ऑन होना 1 कहलाएगा। सो गेट 1 0, गेट 2 1 और अलार्म एक्टिवेट हो गया तो वो भी क्या होगा? 1। सो अब अगर हम दूसरी सिचुएशन लें जिसमें गेट 1 से कोई एंटर हो और गेट 2 से कोई भी एंटर ना हो, अगेन वो सिचुएशन है जिस पे आपको अलर्ट मिलना चाहिए। सो इस सिचुएशन में भी अलार्म एक्टिवेट होगा और आपको आउटपुट या अलार्म एक्टिवेशन 1 मिलेगी। थर्ड सिचुएशन कुछ इस तरह करते हैं कि दोनों गेट्स में से एंटर करवा देते हैं। सो गेट 1 पर भी इनपुट 1 है, गेट 2 पर भी इनपुट 1 है। सो ऑब्वियसली अलार्म एक्टिवेट होगा और आपको अलर्ट मिलेगा। सो इनपुट 1 के लिए अलार्म की वैल्यू भी 1 ही होगी। सो आपने इन 3 लॉजिक ऑपरेशंस में देखा कि कैसे गेट 1 या गेट 2 में से अगर कोई एक भी गेट से एंटर हुआ तो अलार्म एक्टिवेट होगा और आप अलर्ट हो जाएंगे। और ऑब्वियसली अगर दोनों गेट्स में से कोई एंटर होता है तो ये ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है और अलार्म को जरूर एक्टिवेट होना चाहिए। सो ये 3 सिचुएशंस तो वो थी जिनमें अलार्म एक्टिवेट होगा। और ऑब्वियसली फोर्थ सिचुएशन वो होगी ना तो कोई गेट 1 से एंटर होगा ना ही गेट 2 से एंटर होगा, तो ऑब्वियसली अलार्म को ऑफ ही रहना चाहिए। सो गेट 1 इनपुट 0, गेट 2 इनपुट 0 और अलार्म ऑफ रहेगा, विच मीन्स 0 पर ही रहेगा। सो इन 4 सिचुएशंस का लॉजिक ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग टेबल कुछ ऐसा बना। इसी टेबल को अगर हम स्विचेस वाले सर्किट के अकॉर्डिंग देखें तो इस और सिचुएशन में स्विचेस का बिहेवियर कुछ इस तरह अटैच करना पड़ेगा। इसमें आपके पास S1, S2 स्विचेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और आपको याद होगा कि एंड गेट में हमने इन स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट किया था। लेकिन जब आपने और गेट का लॉजिकल सर्किट बनाना है तो उसमें स्विचेस को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर बल्ब को ऑन या ऑफ की सिचुएशन में लाना चाहते हैं तो हम देखते हैं S1, S2 स्विच को क्लोज या ओपन करके। लेट्स सपोज आपने S1 को क्लोज कर दिया और S2 को ओपन कर दिया। आप बताइए कि क्या सर्किट में करंट का पाथ कंप्लीट होगा? जी होगा, क्योंकि S1 क्लोज है। तो S1 के क्लोज होने की वजह से करंट को एक क्लोज लूप मिलेगा और करंट फ्लो करेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर हम इस सिचुएशन को टेबल के अकॉर्डिंग लिखें तो सिचुएशन